स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सरकार में आए तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, अग्निपति योजना भी हटाएंगे, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक के हेलीकॉप्टर पर IT रेड, गरमाई बंगाल की सियासत। एक और बड़ी अपडेट, जवाबी कार्रवाई की तो भुगतने होंगे कड़े परिणाम, ईरान आर्मी चीफ की नेतन्याहू को चेतावनी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अल-अक्सा मस्जिद पर जुटे हजारों फिलिस्तीनी मुस्लिम इजराइल पर ईरानी हमले का मनाया जश्न। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सरकार में आए तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, अग्निपति योजना भी हटाएंगे, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी शनिवार को महाराष्ट्र के भंडारा जिले के सेकोली में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश की जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है, लेकिन मीडिया ने सबसे बड़े मुद्दे को ही नजरअंदाज कर दिया है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम सबसे पहले जातीय जनगणना करवाएंगे। जातीय जनगणना देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र की NDA सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के कर्ज को माफ कर देंगे। देश में 1000 रुपए कमाने वाले और करोड़ों रुपए कमाने वाले एक समान GST का भुगतान कर रहा है। जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है। हमारी सरकार अग्निपति योजना को भी हटाएगी क्योंकि खुद सेना इसका समर्थन नहीं कर रही है। साथ ही मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा है कि PM खुद को OBC बताते हैं, लेकिन उन्हें बताना होगा कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने OBC वर्ग के लिए क्या किया है। राहुल का दावा है कि केंद्र सरकार सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रही है और आम लोगों को इस सरकार में कुछ नहीं मिल रहा है। गांधी का आरोप है कि देश के सिर्फ 22 लोगों के पास ही देश की 50% आबादी के बराबर संपत्ति है। PM मोदी सिर्फ धर्म की बात करते हैं, वो जातियों और समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करते हैं। PM मोदी के 10 साल के शासन के दौरान गौतम अडानी के स्वामित्व वाली कंपनियों के शेयरों की कीमतें आसमान छू गई हैं। उनके पास हवाई अड्डों से लेकर बंदरगाहों, सड़कों, पुलों, खदानों और बिजली संयंत्रों तक हर क्षेत्र में हिस्सेदारी है। कोविड-19 के दौरान लोग चिकित्सा सहायता मांग रहे थे तो PM थालियां बजाने और फ्लैश लाइट जलाने के लिए कह रहे थे। चलिए अगली खबर, जवाबी कार्रवाई की तो भुगतने होंगे कड़े परिणाम, ईरानी आर्मी चीफ की नेतन्याहू को चेतावनी। दरअसल दोस्तों, ईरान ने शनिवार की आधी रात को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए, जिनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। बता दें, ईरान के हमले के बाद इजरायली सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर सेना को हाई अलर्ट कर दिया है। ईरान ने अपने हमले को ऑपरेशन 2 प्रॉमिस का नाम दिया है। अब ईरानी आर्मी चीफ ने इजराइल को जवाबी हमले करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। बता दें, ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बकेरी का कहना है कि ईरान ने कब्जे वाले क्षेत्र पर अपने जवाबी हमले पूरे कर लिए हैं। अगर इजरायली सरकार जवाब देता है तो उसे इसके कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हैं। बता दें कि बकेरी ने रविवार सुबह कहा, हमारे जरिए से ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन हमारे सशस्त्र बल तैयार है, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे। ईरान के चंगुल से 17 भारतीयों को छुड़ाने की चुनौती, इजराइल पर हमले ने बढ़ा दी भारत की दिक्कत है। बता दें, ईरानी हमले पर इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमने देश के डिफेंस सिस्टम को काम पर लगा दिया है, हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत है। अगली खबर, अल-अक्सा मस्जिद पर जुटे हजारों फिलिस्तीनी मुस्लिम इजराइल पर ईरानी हमले का मनाया जश्न। दरअसल दोस्तों, फिलिस्तीनी मुसलमान इजराइल पर ईरान के हालिया हमले का जश्न मनाने के लिए इजराइल के यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद के बाहर एक तीर्थ हुए। इसी बीच इजराइल पर हमले के समर्थन में हजारों ईरानी भी जुट गए। बता दें कि इस्लामिक विचारक इम्तियाज महमूद द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अल-अक्सा मस्जिद के बाहर हजारों फिलिस्तीनियों के इजराइल पर हमले के बाद
ईरान के समर्थन में लब्बैक लब्बैक या रसूल के नारे लगाते हुए देखा गया है। ईरान के तेहरान में हजारों नागरिक हमले के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए फिलिस्तीनी चौक पर एकत्रित हुए। उन्होंने ईरान की जवाबी कार्रवाई के प्रति अपना समर्थन को रेखांकित करते हुए इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बता दें के साथ ही चौराहे पर बैनरों में घोषणा भी की गई है कि अगली प्रतिक्रिया अधिक गंभीर होगी और इजरायली यहूदियों से शरण खोजने का आग्रह किया। जब प्रदर्शनकारियों ने अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया तो ईरानी और फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। बैनरों के साथ अल्लाह की जीत निकट है की घोषणा की गई। प्रदर्शनकारियों ने इस हमले को बदला बताया। अगली खबर, ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक के हेलीकॉप्टर पर आईटी रेड, गरमाई बंगाल की सियासत। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की है। अभिषेक बनर्जी ने आईटी रेड का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। बता दें कि फ्लाइंग क्लब में ट्रायल के दौरान हेलीकॉप्टर को काफी देर तक रोककर आईटी अधिकारियों ने तलाशी अभियान चलाया। इतना ही नहीं, तलाशी के दौरान अभिषेक बनर्जी के सुरक्षा गार्डों से नोकझोंक भी हुई। हालांकि तृणमूल नेता ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर में कुछ भी नहीं मिला। बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार जब भी अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी या कोई अन्य दिग्गज हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से कहीं जाते हैं तो उसका ट्रायल करना जरूरी होता है। सुरक्षा कारणों से ट्रायल रन आज भी जारी था। हेलीकॉप्टर को बेहाल फ्लाइंग क्लब से हल्दिया के लिए उड़ान भरनी थी। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक उसी वक्त अचानक आयकर विभाग के अधिकारी वहां आ गए। अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर तक पहुंचे और बैग और सीटों की तलाशी लेने लगे। तलाश कई घंटों तक चली। अधिकारियों ने पायलट से भी बात की। सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि आयकर अधिकारियों ने बिना किसी नोटिस के तलाशी ली।